नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल का पाम है और इनकी वर्तमान आयु 52 ईयर्स है। इनके दो तीन सवाल है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपकी जीवन रेखा अच्छी है, मुझे कोई तकलीफ दिख नहीं रही है स्वास्थ्य में। ठीक है, मंगल अगर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है तो बेसिक चीज़ों की छोटी मोटी बीमारियां रहती है, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन रेखा पर मेरे ज्ञान के अनुसार दिख नहीं रही है। दूसरा सवाल है शत्रु पक्ष से कोई नुकसान। अब आपको कोई राहु रेखा काट ही नहीं रही है आपके, तो आपको शत्रु पक्ष से कोई नुकसान होने के चांसेस मुझे तो दिख नहीं रहे। जीवन में सफलता मिलेगी, ये एक ऐसा सवाल है। आपके बहुत सारे ऑप्शूट है, मैं समय पर बताऊंगा कौन से समय पर है। और मनी ट्रायंगल नहीं है आपके हाथ में। हाँ, ग्रेटर ट्रायंगल हल्का सा जरूर बन रहा है। तो जीवन में संघर्ष तो बना ही रहता है पैसा कमाने के लिए, पर आपकी फेट लाइन कंटिन्यू है जब तक आपकी उम्र है, कंटिन्यू है। और बुढ़ापे में अच्छी खासे ऑफशूट भी चल रहे हैं, तो आपको सफलताएं भी मिलती रहेगी जीवन में। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीवन आपका संघर्षपूर्ण रहा होगा, ये क्लियर कट हाथ पर दिख रहा है। पर बुढ़ापा उतना संघर्षपूर्ण नहीं है, काफ़ी अच्छा बुढ़ापा जाने वाला है। मैं एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये हाथ का कलर अच्छा है। ये जब कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कितना भी माइनस हो हाथ, तो भी एक बेसिक पैसे का सुख व्यक्ति उठाता ही है जब आपका कलर अच्छा हो। रेखाएं भले साथ दे ना दे, पर फिर भी एक बेसिक सफलता तो व्यक्ति को प्राप्त होती ही है गुलाबी कलर वाले को। और इनके जिस तरह के माउंट है, ये बुद्धिजीवी टाइप की पर्सनालिटी होगी। बहुत ज़्यादा खुलकर किसी के सामने आते नहीं होंगे, अपने में मस्त रहने वाले एक बुद्धिजीवी, जैसे सीए और डॉक्टर लोग होते हैं, एकदम नॉर्मल बिहेवियर। तो इस तरह की पर्सनालिटी इनकी होगी। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला और अंगूठा पूरा बड़ा है। जब इस तरह का अंगूठा होता है तो व्यक्ति इनके पास बेटा बनकर मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं मांग पाओगे। ये सबसे बड़ी खासियत इनकी होती है। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके हाथ का। उंगलियां, ये पाम देखे तो चौड़ा है, तो मेहनती होता है व्यक्ति, पर साइज छोटी है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और इनकी सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी है। और जब गुरु की उंगली अलग हटकर चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में जो विचार होते हैं, जो बिहेव करने का ढंग होता है विचारों के कारण, वो डिफरेंट होता है इनका, आम लोगों के जैसा नहीं होता। अलग सोच होती है, अलग तरह का व्यवहारू ज्ञान इनके पास रहता है जब ये जुपिटर की उंगली अलग चलती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और ये छोटी उंगली भी बुध पर्वत तक पहुंच रही है, हाँ, सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक। और जब ये भी अलग होकर चलती है तो इनके तो विचार भी अलग होते हैं, चाहे राजनीतिक विचार हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, दुनिया में जितने भी प्रश्न हो, सब, जितने भी विचार हो, उनमें सब में डिफरेंस होती है। सोचने का ढंग कंप्लीट डिफरेंट। जवानी में और टीनेज में तो ये लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने विचारों के कारण, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। पर आज भी अगर इनके पास एक दो घंटा बैठो तो पता चलेगा आपके किसी विचारों से ये सहमत नहीं है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनका क्लोजअप है मेरे पास। ये इनका क्लोजअप। बुध पर्वत पर देखे तो आपको खड़ी लाइनें दिख रही है, एक सिंगल लाइन और एक छोटी सी लाइन है। और बुध पर्वत दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बातें किसी के सामने रख ही नहीं पाता। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और बिना मांगे माँ भी किसी को देती नहीं, तो वैसी ही स्थिति इनकी होती है। ये मन ही मन में सब कुछ रखते हैं, किसी के सामने ओपन नहीं हो पाते। तो ये एक माइनस पॉइंट है इनके हाथ में।
दूसरा सन लाइन पर भी देखे, पर बड़ी लाइन है तो ये समृद्धि की निशानी है, इनको समृद्धि आएगी भी क्योंकि बहुत सारी ऑफशूट है। सेकंड चीज़ देखें तो सूर्य पर्वत पर भी हल्की हल्की सूर्य रेखा है। तो जब हल्की सूर्य रेखाएं होती है तो बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि बेसिक सफलता नहीं मिलती, बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है जब इस तरह की सनलाइन हो। और ये लाइन लगभग 53 के आसपास से ऑपरेट होकर आगे बढ़ रही है, और तो यहाँ से इनके जीवन में एक कंफर्टेबल इनकम भी जीवन में आएगी। बाकी की कोई साइन सूर्य पर्वत पर मुझे शो नहीं हो रही है। यहाँ पर एक अच्छी खासी विद्या रेखा भी है, और ये भी सनलाइन तो है ही है, पर ये लगभग 62 के आसपास से एक्टिव हो रही है। तो दोनों सनलाइन है, तो ये प्लस पॉइंट है कि बुढ़ापा इनका काफ़ी उत्तम जाने वाला है। सेकेंड चीज़ देखें तो यहाँ पर विद्या रेखा है। जब विद्या रेखा किसी के पास होती है तो लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते, और जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। शनि पर्वत पर देखें तो थोड़ा सा उभार यहाँ पर है। सुबह उठने में 100% इनको थोड़ी सी तो तकलीफ होती होगी, और थोड़ा सा शनि पर्वत उभार भी है। तो कहीं ना कहीं आलस्य का भाव भी जीवन में रहता है, और नेगेटिव थिंकिंग भी रहती है जब आपका शनि पर्वत उभार रहता है। तो एक थोड़ा सा जैसे साधु महात्मा जैसे सोचते हैं ना, जीवन के प्रति निराशा का भाव, वैसा भाव भी शनि पर्वत जब उभार होता है, और 2-3 दिन जिम में जाने के बाद चौथे दिन न गए हो और शरीर जैसे टूटता है वैसा शरीर हमारा टूटता है, उस तरह की फीलिंग जीवन भर रहती है 365 दिन, और जीवन के प्रति भी नेगेटिव का भाव रहता है। और कंटिन्यू फेट लाइन बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी जीवन में, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब जुपिटर माउंट बहुत बड़ा नहीं है, इनके कोई ग्रह बहुत खुलकर नहीं है, पर खराब भी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जुपिटर पर भी देखें तो ये सीधी रेखा जा रही है, और यही बुढ़ापे में भी सफलता दिखा रही है। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन, 2 लाइन, इस तरह से 2 लाइन है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके जीवन में रहे होंगे, और ये अच्छी खासी स्ट्रांग हो रही है, तो ये बुढ़ापे में काफ़ी सहायता देगी, अच्छा प्रोग्रेस इनको जीवन में मिलेगा। एक और साइन है इनके हाथ में, ये मछली, ये फिश साइन। जब जुपिटर पर फिश साइन होती है तो ये ज्ञान देती है, व्यक्ति को पैसा नहीं देती। हाँ, ज्ञान के कारण व्यक्ति उस ज्ञान को यूज़ करे तो पैसा कमा सकता है, पर डायरेक्ट पैसा नहीं देती, इनडायरेक्ट जरूर दे सकती है। तो इनके पास ज्ञान का तो भंडार होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट फिश साइन है। ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं। अब अंदरूनी मंगल को देखें तो अंदरूनी मंगल जब इस तरह का हो तो 35-40 आते आते कोई ना कोई जो डेली दवाई लेने वाली जो सब्जेक्ट होता है वो लागू हो जाता है हमारे शरीर में। तो इस तरह का जो जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह से जो रोज़ दवाई लेने वाली चीज़ है वो रोग हो सकता है। इसके अलावा कोई मेजर रोग नहीं रहता, और शारीरिक रूप से ये लोग इतने सशक्त नहीं होते। पर मैंने 90-90, 85-85 साल के उम्र के लोग भी देखे, उनके भी हाथ देखे मैंने। तो जीवन तो जी लेते, कहीं जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं आती, केवल उनको एक अलग से फीलिंग ऐसी होती है, शरीर उतनी साथ नहीं देता, बहुत हार्ड वर्क करना हो तो ये लोग नहीं कर पाते। बस ये माइनस पॉइंट होता है, इसके अलावा कोई नहीं। भारी मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे। अब ये जो पाम आया तब से मैं इनको पूछू और रह जाता था। इनका जो चंद्र पर्वत है जिस तरह का है, ये 100% विदेश से संबंध लाता है, इतना अच्छा चंद्र पर्वत है। और इनकी 52 ईयर्स की एज भी हो गई है। मैं वीडियो के बाद मैं ज़रूर इनसे ये चीज़ का जवाब मांगूंगा, क्योंकि इस तरह का चंद्र पर्वत वाले का विदेश से संबंध आता ही है। तो क्या इनके जीवन में आया है कभी विदेश से संबंध? और अच्छे परचेसर होते हैं,
रिफाइंड सोच होती है, नए नए काम करने का शौक होता है, ये सारे एडवांटेज इनको मिलते हैं। पर इतना अच्छा चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में विदेश से संबंध लाता है, लाता है, लाता है। और इनकी तो 52 की एज हो गई है। ये एक आप मुझे जवाब दे देना, ये और मुझे हेल्प करेगा। अब इनके हाथ में कोई मनी ट्रायंगल नहीं है, पर एक तरह की ये लाइन है। इसका मतलब होता है सिक्स सेंस, इनका इंट्यूशन पावर जो होता है। हर हाथ अपने आप में यूनिक होता है। जैसे हमारा शरीर किसी के साथ मैच नहीं होता, जैसे आपकी हाइट, बॉडी, ये वो किसी से मैच नहीं होती, वैसे ही हमारे हाथ में भी यही चीज़ है। आपका अपना खुद का हाथ होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन लाइन कह सकते हैं इसको। इनका जो सिक्स सेंस होता है वो भारी पावरफुल होता है। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा इनके बाद, वीडियो मिलने के बाद। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो चंद्र पर्वत और ये लाइन, ये बहुत रेयर में दिखती है ये लाइन। हाँ, थोड़ी सी जनरली यहाँ पर रहती है, इस तरह की रहती है। इस तरह की लाइन मैंने कम से कम 3 से 4 लोगों के हाथ में देखी है, पर ये थोड़ी सी हट के है, पर है जरूर सेम उसी तरह की लाइन है। तो इसके बारे में मैं ज़रूर इनसे जानकारी लेना चाहूँगा, एक अपने नॉलेज के लिए। और इनका सिक्स सेंस तो इतना पावरफुल होता है, कुछ होने के पहले ही इनको आभास सा हो जाता है। अब इनके शुक्र पर्वत पर देखें तो शुक्र पर्वत पर जितने स्क्वायर है ये सारी प्रॉपर्टी की साइन है। सेकेंड चीज़, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये एक बेस्ट पार्ट है। अब ये हाथ में ऐसा कोई खासियत नहीं है कि व्यक्ति अच्छा जीवन जिए, पर ये लाइनों ने इनको 100% अच्छा जीवन दिया होगा। भले इनके पास पैसे जमा हुए हो ना हुए हो, पर लाइफ इनकी 100% अच्छी रही होगी, क्योंकि ये मोटी लाइन है और ये लग्जरी लाइफ देती है व्यक्ति को। तो ये बेस्ट पार्ट है। और शुक्र पर्वत इतना भी उभार नहीं है, एक मध्यम टाइप का। ग्रहों को, बुध को छोड़कर और मून माउंट को छोड़कर कोई भी माउंट इनका, और मंगल, बाहरी मंगल को छोड़कर कोई भी माउंट इतना पावरफुल नहीं है। यानी कंप्लीट बुद्धिजीवी टाइप की पर्सनालिटी होगी। और शुक्र थोड़ा सा व्यक्ति को लग्जरी से दूर भी रखता है। अगर लग्जरी उसके जीवन में आई भी तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो ऐसा फल रहता है। पर मेरे हिसाब से ये लाइन है, बेस्ट है। अब इनकी हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से शुरू हो रही है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। जब जुपिटर से शुरू होती है और कर्व लेती है तो ये लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं और एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा होती है। ये एक माइनस पॉइंट होता है। उसके कारण कभी कभी परिवार में टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते। पर जब कमर्शियल बात आती है, ये खुद भी कॉमर्स करते हैं, तो जब कमर्शियल बात आती है तो इस तरह की हार्ट लाइन इनको सफलता भी दिलाती है, क्योंकि हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते, और ज़्यादा काम ले पाते तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते। बाकी हार्ट लाइन थोड़ी सी डबल्ड है, तो झंझटें जीवन में रही होगी और वर्तमान समय में भी झंझटें रहेगी। बहुत उत्तम जीवन नहीं जीता जब थोड़ी सी डार्क ले, झंझटें चलती रहती है व्यक्ति के जीवन में। अब माइंड लाइन को भी देखें तो देखिए, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और कितनी सुंदरता से आगे बढ़ रही है। व्यक्ति की जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और जब थोड़ी सी छोटी होती है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया तो इनको गुस्सा आ जाता है। ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। बाकी माइंड लाइन पर कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। हाँ, ये जब काट रही होगी, ये पीरियड हम काउंट करते हैं, लगभग 48 के आसपास या 48 के आसपास, 1-2 साल प्लस माइनस, इस पीरियड के आसपास कोई ना कोई कमर से रिलेटेड दर्द आया होगा इनको जीवन में, और कोई ना कोई तकलीफ भी आई होगी इस पीरियड में। 47-48 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई, क्योंकि माइंड लाइन को एक रेखा काट रही है।
बाकी माइंड लाइन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भी काफ़ी स्मूथ है। अब यहाँ पर ग्रेटर ट्रायंगल देखो, बहुत हल्की लाइन से ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है। ये थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए थी, पर फिर भी है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब इनकी राहु रेखाओं को देखते हैं। एक 27 के आसपास राहु रेखा काट रही है। इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनके जीवन में। एक 31 के आसपास है और एक 37 के आसपास है, और ये रेखा आगे चलकर सीधी जा रही है। तो 37 में काफ़ी संकट का सामना किया होगा, और ये ऑफशूट को भी काट रही है। तो हो ना हो इस पीरियड में कोई लिटिगेशन का भी सामना किया होगा इन्होंने, क्योंकि ये रेखा, राहु रेखा ऑफशूट को काट रही है, और उसके बाद ट्रायंगल भी है। और ये ऑफशूट लगभग, क्योंकि जीवन रेखा के साथ साथ चल रहा है, तो मैंने एक अंदाजित उम्र निकाली है इसकी, 45 के आसपास कोई ना कोई सफलता मिली होगी, या 1-2 साल प्लस माइनस। उसके बाद एक 53 के आसपास ऑफशूट है, एक ऑफशूट 57 के आसपास है। तो इतने ऑफशूट इनको अभी जो पीरियड चल रहा होगा वो काफ़ी उत्तम रहेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई सफलता दिखा रही है। और उसके बाद भी जीवन रेखा को देखे तो काफ़ी स्मूथ चल रही है, कोई ऐसी राहु रेखा है काट नहीं रही है। हाँ, एक आध दो छोटी है, तो इतने छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते हैं, पर अब जब ये रेखाएं काट रही होगी उस समय ये बिना मनी ट्रायंगल वाला हाथ है, तो भरपूर आर्थिक कष्ट का सामना इन्होंने किया होगा, भरपूर। और पूरी जीवन रेखा देखिए आप, घुमाव ले रही है। जब घुमाव लेती है तो पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है, परिवार से बंधा हुआ इंसान रहता है, सबसे फ़ोन पर बात करता है पर्सनल लेवल पर, और कहीं बाहर भी गए तो 2 बार 5 बार 10 बार घर में फ़ोन करेगा ही। इस तरह की मानसिकता इनकी बनती है। और यहाँ पर एक फोर्क बन रहा है। जनरली इस तरह का फोर्क मैंने मेन लोगों के हाथ में ज़्यादा दिखाई देता है। ये यात्रा रेखाएं होती है, व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाती है। अब चलते हैं इनके फेट लाइन पर। फेट लाइन देखे तो यहाँ से निकल रही है, ये जो ऑफशूट है यही। अब इस तरह की जब फेट लाइन होती है तो व्यक्ति खुद की मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है। और इसी फेट लाइन पर देखे तो लगभग 29 के आसपास एक कट लगा है, और एक फेट लाइन 36 के आसपास से शुरू हुई और ये यहाँ आकर स्टॉप हो गई। लगभग उम्र होगी ये 47 के आसपास। एक 47 से एक और रेखा निकली और ये चलकर सीधी ऊपर तक जा रही है। पर इस रेखा में भी देखे तो ये जो पीरियड है 54 से लेकर 57 या 57.5 तक, या लगभग 56 के आसपास से थोड़ा सा 2-2.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं इनकम के मामले में, खर्च के मामले में ज़्यादा खर्च रहेगा इनके जीवन में, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। और उसके बाद अच्छी खासी लाइन आगे चल रही है। और अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी राहु रेखा इनको काट नहीं रही है जिसके कारण जीवन में डिस्टर्बेंस आए। जो इन्होंने फोटोग्राफ भेजा उसके हिसाब से तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ी राहु रेखा काट रही हो ऐसी कोई कंडीशन इनके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइन ने यहाँ पर कट किया है। ये जो कट है ये या तो आर्थिक नुकसान दी होगी, ये उम्र होगी लगभग इनकी वर्तमान समय में 51 के आसपास, या तो पारिवारिक खर्च आया होगा या कोई ना कोई नुकसान इनको गया होगा। और ये 2 से 2.5 साल इनके थोड़े से अच्छे नहीं जाएंगे। बस इस फोटोग्राफ के हिसाब से वहाँ पर थोड़ी सी रेडिश लाइन दिख रही है, तो खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। पर यहाँ पर बहुत सारे ऑफशूट है तो ये इनको हेल्प करेंगे। पर कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल और बहुत बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल नहीं होने के कारण संघर्ष जीवन भर पैसे का बना रहेगा, पर इनकम भी जीवन में आती रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।